आलोक और उसके दोस्त जंगल गए होते हैं पिकनिक बनाने के लिए। तभी उसके दोस्त उसे भड़काते हैं कि जंगल में और अंदर तक घूम के आते हैं। आलोक भी बढ़ जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर और बाकी उसके तीनों दोस्त भी उसके साथ बढ़ने लगते हैं। तब आलोक धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जाता है, तो तब वहाँ पर उसे अचानक से आवाज़ आती है, जहाँ पर उस पर एक भालू हमला कर देता है। जिससे बचते हुए वह एक जगह पर जाकर छुप जाता है और उसके दोनों दोस्त वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ताड़का आती है जो उसे बचाती है भालू से, जिसको देखकर ही तुरंत ही आलोक वहाँ बेहोश हो जाता है। तब वह जागता है दोबारा शाम को। तब धीरे धीरे जाकर जब तारका से बात करने लगता है, तब तारिका और आलोक के बीच में थोड़ी बातें होने लगती है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि तारका के गांव में कोई फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर वहाँ पर वो कोई बलि दे रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर ताड़का और आलोक अपने साथ में कोई समय बिता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताड़का के गांव वाले आ जाते हैं, जो उन्हें देख कर बोलते हैं कि तुम इंसान के साथ दे रहे हो, तुम्हें इंसान को हमारे थामा को चढ़ाना पड़ेगा उसका खून। अभी अपने गांव पहुंच चुके होते हैं। दूसरी तरफ आलोक को उसके कान के पल्ले थोड़े फट चुके होते हैं, इसलिए उसे कोई बात समझ नहीं आती और उसे सभी गांव वाले मिलकर थामा के मतलब गुफा में फेंक देते हैं, जहां से उसे पहली बार दिखाई देता है हमें थामा का कैरेक्टर जो है। दोनों के बीच में कुछ बात होती है कि उससे पहले तारका उसे वहां से बचा कर ले आती है। दोनों एक कोने में खड़े होते हैं, जहाँ से तुरंत वह कूद कर एक ट्रक के ऊपर कूद जाते हैं। सड़क में बैठकर फिर वह अपने गाँव से जंगल से दूर आ जाते हैं। दूसरी तरफ आलोक के घर वाले उसका श्राद्ध कर रहे होते हैं कि कहीं हमारा बेटा मर गया है। तभी वहाँ पर अचानक से आलोक आ जाता है, जिसको देखकर के परिवार उसके मम्मी पापा का ठिकाना नहीं रहता। तुरंत उसके गले बढ़ते हैं। उसके पापा को शक होता है कि ये कहाँ से आ गया और वह उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर वह पूछते हैं ये लड़की कौन है, फिर उसके बारे में बताते हैं और उसके पापा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये लड़की कौन है और ये क्या चाहती है, क्या क्या खाती है। फिर भी उसकी मम्मी उसका साथ देती है और उसे अपने परिवार में रहने के लिए जगह दे देती है। और वह रात को एक दिन जब ताड़का को भूख लगती है, तो वह आगे बढ़ती है खाने को कुछ खाने। दूसरी तरफ आलोक जब रात को उठता है, तो वह देखता है कि ताड़का वहाँ नहीं है। वह बाहर उसे ढूंढने जाता है, तो वह देखता है कि ताड़का एक कुत्ते को अपनी गोद में लिए बैठी है और वो कुत्ते का खून चूसने जा रहे हैं। तो बोलते कुत्ते को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कल से मैं किसी और चीज़ को खिला दूँगा, कुछ और खिला दूंगा मांस। और फिर वह अगली रात को उसे लेकर आता है एक पार्टी में, जहाँ वह उन्हें खाना खिलाता है और खून मतलब जानवर का खून भी पिलाता है। यहाँ पे से लौटते हुए उनके पीछे एक गाड़ी में कुछ बदमाश लड़के पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें बचते हुए वह एक गोदाम में आ जाते हैं, जहाँ उसकी आलू की पिटाई होने लगती है। तो ताड़का गुस्से में आ जाती है और सभी लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारती है, जिससे कि सब लड़कों की फट जाती है। आलोक उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से लेकर घर की तरफ आता है। तभी दूसरी तरफ उसके लड़के के घर वाले आ जाते हैं, जो उन लड़कों को जो जिंदा बच गए होते हैं सभी को मार देते हैं। तभी वहाँ पर वह दोनों दूसरी तरफ घर पहुँचकर आलोक और ताड़का बात कर रहे होते हैं कि तुम कौन हो। तब ताड़का अपने बारे में बताती है कि मैं बेताल हूँ और हमें देवी ने ही बनाया था, इसलिए हमारा कोई बुरा मंतव्य नहीं है। हम बुरे लोगों का खून चूसते हैं और अपने उनसे लोगों की रक्षा करते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जो तुरंत ही ताड़का को देख के समझ जाता है कि है वही है और वह उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम उस लड़के को भी नुकसान पहुँचा दोगी और हमारे जो समाज है उसके बारे में भी बता दोगी। तुम्हारी वजह से वो सारे लोग मारे गए जिनको मुझे लगता है तुमने ही मारा होगा। ताड़का ये सोचते सोचते तुरंत ही अपने आलोक से दूर हो जाती है और दूसरी तरफ अपने घर की तरफ मतलब अपने गांव की तरफ जाने लगती है। आलोक उसे मना करता है और उसके पीछे पीछे गाड़ी में जाने भी लगता है, पर तभी उसमें सफ़र करते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे मरने ही वाला होता है आलोक। पर तभी वहाँ पर ताड़का उसे अपने जैसा बना देती है, जिससे कि वह बच जाए। दूसरी तरफ मुखिया को और थामा को भी पता चल जाता है कि हाँ इसी ने फिर से एक और बैताल को बनाया है। और यहाँ पर थामा खुश हो जाता है कि अब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। अब दूसरी तरफ में पता चलता है कि वे जो आलोक है पूरी तरह से बेताल बन चुका है और वहाँ पर उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो घर जागते हैं तो बोलते हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, और वह लड़की पे भी शक करने लगता है और वह थोड़ा डरने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आलोक भी बोलता है कि ये मुझे क्या हो गया है और तुम बताओ मेरे साथ क्या हुआ है। तब यहाँ बतावारी का भी बताते हैं कि तुम मरने वाले थे और तुम्हें बचाने नहीं दे सकती थी मैं, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें अपने जैसा ही बनाना पड़ा, जिस पर आलोक भी पिघल जाता है। दूसरी तरफ थामा बोलता है कि तुम्हें मुझे आज़ाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो गलती करी है अब ताड़का ने करी, इसलिए अब यहाँ जेल पर वह आएगी और मुझे आज़ाद। और ताड़का अपने शक्तियों के बारे में आलोक को बता रही होती है कि मतलब जो बेताल की शक्ति है इसकी मदद जैसे तुम अब तुम्हें कभी भी मर नहीं पाओगे। आलोक भी बोलता है अब मुझे क्या हो गया है, ओ ऐसा है। वह भी वो हैरान हो जाता है। अब वह तैयार हो जाता है और बोलते हैं कि शुरू शुरू में तुम्हें धूप से तकलीफ होगी, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, पर धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें आदत इसकी पड़ जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आलोक की शक्तियाँ कैसे बड़ी है। और यहाँ उसके पापा को भी पता चल जाता है कि हाँ उसका बेटा अब में कुछ अजीब ताकतें आ गई हैं। तो उस पुलिस वाले को आगे बताते हैं और उन गाँव वालों में भी पता चल जाता है।
वो ताड़का से तुरंत बोलते हैं कि तुरंत मेरे बेटे को पहले जैसा करो, पर वह बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता। पर फिर उसके पापा बोलते क्या तुम मर चुके हो, तो रोने लगते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे दिल को किसी भी तरीके से धड़काऊंगा जिससे कि तुम वापस इंसान बन पाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब तुम्हें इस बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। और वह लेके आते हैं यहाँ पे, जहाँ जना होता है जो एक डॉक्टर से बात करा होता है, वो मुंजा वाले डॉक्टर से, और बताता है कि मेरा भाई अब पूरी तरह से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। तब वह बताता है कि अगर उसे पूरी तरह से सही होना है तो उसे भेताल का खून पीना पड़ेगा, तभी वह सही हो पाएगा। तभी वह अचानक से वहाँ पर आलोक और उसके पापा आ जाते हैं। आलोक और उसके पापा की बात सुनकर समझ जाता है कि आलोक पूरी तरह से बेताल बन चुका है, और वह उसके पापा को समझाते हैं कि अब आलोक का कुछ नहीं हो सकता, वह बेताल ही रहेगा। और फिर वह नाराज़ होकर, मतलब पापा उसके दुखी होकर वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वह जना आता है और बताते हैं तुम अपने भाई को जो भेड़िया बन रहा है उसको ये कपड़ा सुंघा देना, जिससे कि तुम्हारा भाई उस दूर को ढूंढते हुए जाएगा और अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आलोक के पीछे उसके लोग पड़े होते हैं, ताड़का के दुश्मन, और उसके पीछे पड़े होते हैं। तभी वह बचने के लिए कहीं साइड में जाता है, और जहाँ से उस पर हमला होता है भेड़िए का। पहले आलोक भेड़िए पर भारी पड़ रहा होता है और उसे बार बार पीट रहा होता है, पर और वह भी सोचता है कि ये तो कमज़ोर है, और उसे कमज़ोरी में उसे अपना पेट बनाकर अपने दुखी में उसे दो एक बूंद खून चखा देता है, जिससे कि वह अपना ताकतवर भेड़िया बन जाता है कि और वह लोग पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर ताड़का आ जाती है जो उसे बचा लेती है और उसे साइड में लेकर आ जाती है, जहाँ पर तभी वहाँ पर भेड़िया भी पहुँच जाता है, और वह अपनी शक्ल को शीशे में देखकर दुखी हो जाता है, जिससे तुरंत वह बिल्कुल इंसान पहुँच जाते हैं पुलिस वाले के पास, जो उन्हें समझाता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें उन्हें फिर भी हमने लोगों को बताने के लिए वह उसे एक गुप्त जगह पर लेके जाता है, जहाँ पर वह आलोक को बेहोश कर देते हैं। और दूसरी तरफ ताड़का को कहते हैं कि अब तुम्हें वापस उस जगहों में जाना पड़ेगा, और मजबूरी में फिर ताड़का को जाना पड़ता है। बोलता है कि तुम आलोक का ध्यान रखना, और वह वहाँ से चली जाती है। आलोक को पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है और ताड़का कहाँ गई है, तो वह दुखी हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वह नहीं लड़ पाता। दूसरी तरफ से पापा समझाते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए, जब उसने तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें जान बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, तो तुम्हें भी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ जाना होगा। और वह पहुँच जाता है वो जंगल में। थामा की बेड़िया उतार कर उसे पहनाई जाने की रस्म पूरी की जा रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाता है आलोक। जब इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और बोलते हैं कि तुम्हें उसे आज़ाद करना ही होगा। तब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है आलोक और थामा के बीच में, जहाँ पर आलोक और थामा भारी पड़ रहा होता है। पर वहाँ पर वह तारिका को भी समझाता है कि हाँ, मुझे अब लड़ना ही होगा तुम्हें बचाने के लिए। दोनों के बीच की लड़ाई चल रही होती है। तारिका भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर थामा उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। आलोक फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार वह कमज़ोर पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर थामा उस पर हावी हो जाता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ पर देवी का जो है वो फटता है, जिससे एक चिंगारी उठ के आलोक के उसमें जाती है सीने में, उसका दिल धड़कने लग जाता है। मतलब फिर से एक ऐसा बेताल बनता है जिसका दिल धड़कता है, जिससे कि हमें मिलता है दूसरा थामा। अब एक थामा की दूसरे थामा से लड़ाई होती है, जब जहाँ पर आलोक उसे पीट पीट के पटक पटक के मारा होता है और मारने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर ताड़का आके से बोलती है कि तुम इतने बुरे नहीं हो जो तुम इस राक्षस को मारोगे, और फिर से उसे बेड़ियों में बांध कर वापस उस गुफा में फेंक दिया जाता है। अब गाँव वालों को पता चलता है कि अब उन्हें नया थामा मिल चुका है। दूसरी तरफ पुराने थामा के पास पहुंच जाता है सरगटा, जो उसे आज़ाद करके ले जाता है, और अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि हाँ, पर जो पुराना थामा था वह आज़ाद हो चुका है, यानी कि वह और लोगों को मारने की कोशिश करेगा। तब वहाँ का मुखिया बोलता है कि तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भेड़िया से लड़ाई करनी पड़ेगी और उसका खून पीना